नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने के लिए आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर खुलकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता सदमे में हैं और वो पाक के पोस्टर बॉय बन गए हैं। विपक्ष और कांग्रेस पर हमला करने में केंद्रीय मंत्री भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर वार किया। पीएम ने कहा कि भारत की कार्रवाई से विपक्ष के नेता सदमे में हैं और उनका चेहरा लटका हुआ है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए, पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एमपी के धार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष नेताओं को तो सदमे में बताया ही, साथ ही कहा कि विपक्ष नेता पाकिस्तान के साथ महामिलावट कर वहां के पोस्टर बॉय बन गए हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। यहाँ पीएम ने वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने के लिए पूरे विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया। आज जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, तब ये अलग अलग प्रश्न खड़े कर भारत की स्थिति को कमजोर करने का हीन प्रयास कर रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता कभी पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को हादसा बता रहे हैं, तो कभी एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि बालाकोट में हुए कार्रवाई में 250 आतंकी मारे गए थे, जिस पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 250 आतंकियों की मौत हुई है। It's an estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying लगभग इतने लोगों के मरने की आशंका है। So let's take it as आशंका। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह ने भी वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? न भारत की सेना पर विश्वास, न भारत की वायुसेना पर विश्वास, तो सीधा है कि शुद्ध वोट के लिए भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। यदि हमारे कांग्रेस के दोस्तों को लगता हो नंबर उन्हें बताया जाना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जाना चाहते हो पाकिस्तान तो जाकर गिन लो, पूछ लो वहां के लोगों से कि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कितने लोगों का उठाया। हालांकि आतंकियों की संख्या के मामले में कांग्रेस अब भी केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है। इसने 250-300 के आंकड़े दिए। सुनील जाखड़ के पास तो सैटेलाइट इमेजरी है नहीं, ना ही राहुल जी के पास में है। ये धनोआ जी कह रहे हैं कि एयरफोर्स का ये काम नहीं है, तो एयरफोर्स ने क्या ये आउटसोर्स कर दिया अमित शाह जी को? अमित शाह जी को 250 का आंकड़ा कहां से पता लगा, वो बता दें। बता दें कि पुलवामा में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाक के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें जैश का ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार होने लगा और वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आज दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने साफ कर दिया कि आपको हाथ का साथ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का सपना देखने वाली आम आदमी पार्टी को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने साफ कर दिया कि आपसे कोई गठबंधन नहीं होगा। हमें गठबंधन करना चाहिए, नहीं तो यूनानिमस डिसीजन यही हुआ कि गठबंधन नहीं होगा। राहुल जी ने थे वहाँ पे, राहुल जी के सामने ये डिसीजन हुआ तो फाइनल। गठबंधन पर कांग्रेस के इस ऐलान के साथ ही आप के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं और ट्वीट कर कहा,
ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन है। दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ने के लिए तैयार है। जनता इस अनैतिक गठबंधन को हराएगी। इस मामले में एक तरफ सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला तो दूसरी तरफ पार्टी नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन न करने के लिए कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। ये मसला केवल दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस किसको जिताने और किसको हराने के लिए मैदान में उतरेगी, किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है। पश्चिम बंगाल में किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, ये बात दर्शा रही है कि राज्य नेतृत्व ही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस पार्टी का किस दबाव में और क्यों भाजपा को वो मदद पहुंचाने के लिए इस चुनाव में कटिबद्ध दिख रहा है, ये वक्त और देश जानना चाहता है। उधर कांग्रेस और आप के बीच चल रही इस रस्साकसी पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। हम ये इसको फाइनल नॉट नहीं मान रहे, अभी फिर अटेम्प्ट होंगे, जैसे जैसे बीजेपी और आगे बढ़ेगी इनके फिर अटेम्प्ट होंगे, हम ये मानते हैं। और ये इनको बोना करता है, छोटा करता है डे बाई डे, क्योंकि जो 70 में से 67 सीटें जीती हो पार्टी, वो कांग्रेस के दरवाजे पे कटोरा लेकर खड़ी है कि हमें 3 सीट दे दो। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। इसके बावजूद वो कांग्रेस से गठबंधन की आस लगाए बैठी है। लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी की दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई बैठक में गठबंधन न करने पर फैसला हुआ, जिसके बाद आप नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए और बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान बीजेपी जहां अपना गढ़ मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस मिशन 25 को साकार करने की कवायद की कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की आज चुनाव समितियों का ऐलान किया। सपना साकार करने में जुटी कांग्रेस, मिशन 25 में जुटे सिपह सालार। चुनाव समितियों का हुआ ऐलान। कामयाबी जीत की भूख बढ़ाती है, आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। तभी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ही मिशन 25 की कवायद में जुटी कांग्रेस ने महीनों की माथापच्ची के बाद आज अपने सिपह सालारों का ऐलान कर दिया। अविनाश पांडे को राजस्थान कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, डॉक्टर रघु शर्मा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख, महेश जोशी को प्रचार प्रसार समिति का मुखिया, गोविंद डोटासरा को मीडिया कमेटी प्रमुख और बीडी कल्ला को वित्त और प्रशासनिक कमेटी की कमान सौंपी गई है। सबका प्रतिनिधित्व और ये कमेटियां बहुत निपुणता के साथ कार्य करेंगी और जो जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है उसमें बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य करेंगे और हमारा जो लक्ष्य 25 है उसका क्रियान्वयन करेंगे। आपको बताते चले कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए चुनाव समितियों के ऐलान में सभी वर्गों को साधने की कोशिश नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बिना कैश के भी आप ऐश कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, यानी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो भी पूरे देश भर में, बशर्ते कि आपके पास स्वीकार्य यानी 1 नेशन 1 कार्ड होना चाहिए। जेब में ज्यादा कैश ले जाने से डर लगता है। शहर बदलते ही मेट्रो कार्ड बेकार हो जाता है। एक साथ कई कार्ड रखने के लिए मजबूर हैं। मेट्रो कार्ड से खरीदारी क्यों नहीं हो सकती? अगर ऐसे सवालों से आप भी परेशान हैं, तो फिर चैन की बंसी बजाइए, क्योंकि अब आपको इन सभी परेशानियों से निजात दिलाने आ गया है 1 नेशन 1 कार्ड। अब देश में 1 नेशन 1 कार्ड। सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 कार्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया स्वीकार्य। 1 नेशन 1 कार्ड का सपना अब साकार हो गया है। ये एक स्मार्ट कार्ड
यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड को पाने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। 25 बैंकों में उपलब्ध होने के साथ ही ये कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से भी जारी किया जाएगा। तब आपके रुपे डेबिट कार्ड और मोबिलिटी कार्ड को मिलाकर एक किया जा रहा है। कार्ड NCMC कंप्लायंट है, जिसे रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आप इस कार्ड से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। इस कार्ड से देश भर में सफर करना आसान होगा। मेट्रो के टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। बस के टिकट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा। लोकल ट्रेन के टिकट के लिए ये कार्ड मान्य होगा। इस कार्ड के जरिए एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं, शॉपिंग किए जा सकते हैं, टोल टैक्स भरे जा सकते हैं, पार्किंग के लिए पैसे भी चुकाए जा सकते हैं। सभी नए मेट्रो नेटवर्क में ये सिस्टम लगाया जा रहा है। यहाँ पुराने सभी नेटवर्क में इसे बदल दिया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बने इस कार्ड का उपयोग अभी सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में होता है। अब ये कार्ड भारत के अहमदाबाद में ही चलने लगा है और जल्द ही ऐसे कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सफर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको लेकर चलते एक ऐसी महफिल में जहां मेजबान भ्रष्ट है और उन्हें पकड़ने वाले महफिल के मेहमान बने हैं। जान वाली महफिल का वीडियो वायरल हो गया और कार्रवाई के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वालों का केवल ट्रांसफर कर दिया गया। महफिल जमी है, जाम बने हैं, शराब का सुरूर है, ठहाके लग रहे हैं, रोडवेज पार्टी हो रही है, भ्रष्ट मेजबान हैं, अधिकारी मेहमान हैं। इस महफिल के मेहमान और मेजबान के बारे में आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले जरा महफिल के बारे में बारीकी से जान लीजिए। एक कमरा है, इस कमरे में एक तरफ छोटा सा पलंग और कुछ कुर्सियां रखी हैं। बीच में एक स्टूल रखा है, कुर्सियों पर कोई ना कोई शख्स विराजमान है। अब जरा इस स्टूल पर गौर कीजिए, इस पर एक जग रखा है जिसमें पानी भरा है, साथ ही 2 गिलास और एक प्लेट भी रखी है। अब जरा इस कुर्सी पर गौर कीजिए जिस पर नमकीन का पैकेट, 2 प्लेट सलाद से सजी है और प्लास्टिक के ग्लास में शराब परोसी गई है। पहली नजर में इसे देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि इस कमरे में शराब की महफिल सजी है। शराब के सुरूर में बीच में कभी गाली तो कभी हंसी के ठहाके लग रहे हैं। अब इस पार्टी के मेहमानों के बारे में जानिए। दरअसल बसों में बेटिकट यात्रियों को ले जाने वाले परिचालकों को पकड़ने के लिए 24 फरवरी को जयपुर से रोडवेज की सेंट्रल विजिलेंस टीम रवाना हो गई। रास्ते में विजिलेंस टीम ने कई बसों को चेक भी किया, लेकिन झालावाड़ पहुंचते पहुंचते इस टीम का ईमान डोल गया और विजिलेंस टीम परिचालकों के साथ शराब पार्टी में मशगूल हो गई। लेकिन रोड साइड पार्टी का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस टीम के सदस्य यातायात निरीक्षक जगजीत सिंह, यातायात निरीक्षक अमित यादव, विजिलेंस टीम का चालक, झालावाड़ डिपो का ट्रैफिक मैनेजर नंदकिशोर मीणा, परिचालक हरीश बरलानी, झालावाड़ डिपो का चालक कृष्णकांत मेहमान बने हुए थे। हालांकि टीम ने बस में 16 बेटिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा जरूर, लेकिन परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की बजाय जाम से जाम टकराए। हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई के नाम पर प्रबंधन की तरफ से महज खानापूर्ति की गई। शराब पार्टी में शामिल अधिकारियों के सिर्फ तबादले किए, ड्यूटी पर शराब पार्टी के लिए निलंबित नहीं किया गया। ऐसे में ईडीटी यूडी खान और प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, जब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले ही
भ्रष्टाचारियों के साथ महफिल जमाएंगे तो फिर ऐसे में रोडवेज से राजस्व घाटा कैसे पूरा होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं घर फूटे गवार लूटे, कुछ यही हाल है अपने देश की सियासत का, जहां विपक्ष के सवालों का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं एयर स्ट्राइक की, जिस पर कांग्रेस के सवालों को मुद्दा बना रहा है पाकिस्तान। इसी तरह जिस तरह जॉइंट सेशन में इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ के बावजूद जब सब लीडर्स ने कहा कि मकसद पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, तो इससे आपका केस बड़ा मजबूत हुआ है। दुश्मन हमारी फूट का फायदा उठा रहे हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं और हम लुटा रहे हैं। विपक्षी नेता क्यों गाल बजा रहे हैं? जिस शौर्य को दुनिया सलाम करती, उस शौर्य पर सवाल उठ रहे हैं। और तो और दुश्मन भी अपने बचाव में हमारे विपक्षी पार्टी के बयान दोहरा रहा है। दुनिया जानती है कि आतंकियों के आकाओं को पाल रहा है पाकिस्तान। ये मौका था जब पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाता, उसे घुटने पर ले आया जाता, उसे अपनी ताकत का एहसास कराया जाता, अपनी एकता से उसे डराया जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो भी तब जब हमारे जवानों ने बेहतरीन शुरुआत की, एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को दहलाया। लेकिन वो हल्दी चूना मांगता उससे पहले ही सियासी फूट पड़ गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए और देश से आतंकियों के मारे जाने का सबूत मांगा। सुनिए क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। ये इकलौते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी में इनके जैसे और कई नेता हैं जिन्हें सबूत चाहिए। मसलन कपिल सिब्बल को ही लीजिए। सारा देश चाहता है कि हमें भी सुकून मिले जब हम देखें वो लाशें आतंकियों की। हम देखना चाहते हैं वो लाशें आतंकियों की, ताकि हमें सुकून मिले, राजनीतिक दलों को सुकून मिले। एक बार फिर सत्ता में लौटे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नेताओं की हाँ में हाँ मिलाई। मोदी जी को चाहिए कि उनके विरोधी लोग जो बार बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, संशय बना हुआ, उनको उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, जिससे कि देश के लोगों को सुकून मिले कि 44 लोगों को आतंकवादियों ने जिस प्रकार से मारा है, हमारे बहादुर सैनिकों को, उसका बदला ले लिया है। अब इन सवालों का नुकसान क्या है ये आप खुद देख लीजिए। कैसे कल तक बैकफुट पर बैठकर अपना सर खुजला रहे पाकिस्तानी नेता अब हमारे देश की सियासी फूट का फायदा उठा रहे हैं। आज बहुत से सवालिया निशान उठा रही है। आज तुमने मुतालबा कर दिया कि आपने कहा कि हमने 3 टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, आपने कहा कि 350 आपने टेररिस्ट मारे, तो हमें शवाहिद दीजिए ना, हमें उनकी तस्वीर दिखाइए जैसे पाकिस्तान ने दिखाई है। तो आज उनके पास जवाब नहीं है। अब सवाल है कि आखिर क्यों चाहिए सबूत, किसके लिए, सबूत से कौन फायदे में रहेगा? क्या सबूत देख लेने से विपक्ष को कोई सियासी फायदा होगा? जवाब है कतई नहीं, क्योंकि सरकार ने अगर विपक्ष को सबूत दिखा दिया तो उससे सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी को ही फायदा होगा, और अगर सबूत नहीं दिखाया जा रहा तो उसका फायदा ऐसे ही पाकिस्तान उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।